क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर अब कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए मजबूर है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल भाजपा ने क्षेत्रीय और कांग्रेस पार्टी से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या हनुमान बेनीवाल की जीत की राह बिना गठबंधन मुश्किल भरी होगी? दरअसल भाजपा ने सूची जारी करते हुए खिरसा विधानसभा, जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है, वहां पर रेवत राम डांगा को उम्मीदवार बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी रेवत राम डांगा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी। कुछ ही वोटों से बेनीवाल ने अपनी सीट बचाई थी। 2008 से लेकर अभी तक बेनीवाल का खिमसा विधानसभा गढ़ मानी जाती है। उन्होंने लगातार जीत हासिल की है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे उसके बाद होने वाले उपचुनाव हो। 2018 के उपचुनाव में भी उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को यहाँ से जीत दिलाई थी। उपचुनाव, लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही उपचुनाव की तैयारी में लगे बेनीवाल कई सार्वजनिक मंचों से यह कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस से गठबंधन होने के कारण कांग्रेस की प्रचार और उनके द्वारा वोट दिलाने के कारण कांग्रेस राजस्थान में बेहतर परफॉर्म कर पाई और 11 सीटें उनकी झोली में गिरी। जिन सीटों पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उनका कारण बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल ने प्रचार किया तो उनके कांग्रेस के खाते में सीट आई। अगर कांग्रेस उपचुनाव में भी अच्छा ही बेहतर परफॉर्म करना चाहती है तो वे बेनीवाल के द्वार पर आए और गठबंधन करे, 2 से 3 सीटें उनको दें और गठबंधन करे। लेकिन जिस तरह से भाजपा की सूची सामने आई है, अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बेनीवाल के लिए अब बिना गठबंधन जीत की राह मुश्किल भरी नजर आती है। दरअसल रेवत राम डांगा, जो कभी बेनीवाल के रणनीतिकार माने जाते थे, 2008 से लेकर अभी तक कभी भाजपा से चुनाव लड़ा तो कभी निर्दलीय, कभी गठबंधन के साथ में। तो रेवत राम डांगा ने चुनावी रणनीति तैयार करते थे और बेनीवाल को जीत दिलाते थे। लेकिन नाराजगी हुई तो सामने चुनाव लड़ने लगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा और टक्कर भी जबरदस्त दी और कुछ ही वोटों से बेनीवाल जीत दर्ज कर पाए। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, जब उपचुनाव है और बेनीवाल सांसद बन चुके हैं, अपनी ही पार्टी से किसी को उम्मीदवार बनाएंगे तो हनुमान बेनीवाल खुद चुनावी मैदान में नहीं होंगे, वे सिर्फ रणनीतिकार होंगे, चुनावी प्रचार में होंगे। तो ऐसे में पुराने रणनीतिकार को क्या वे मात दे पाएंगे? ऐसे में जो और वो भी अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इसके लिए उनकी जीत की राह मुश्किल हो सकती है। बेनीवाल असमंजस में फंस सकते हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि अब हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या अब बेनीवाल, जो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे, गठबंधन के लिए बुला रहे थे, अपनी शर्तें रख रहे थे गठबंधन के लिए, क्या कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे गठबंधन के लिए? क्या वे उनके द्वार जाएंगे जीत की राह तलाशते हुए? अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। रेवत राम डांगा एक मजबूत उम्मीदवार है, खिमसा विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ है। बेनीवाल के लिए हमेशा रणनीति तैयार करते हुए आए, चुनाव प्रचार और कैंपेन करते हुए आए हैं। ऐसे में बेनीवाल को भी इल्म होगा कि रेवत राम डांगा उनकी जीत की राह मुश्किल भरी कर सकते हैं। तो ऐसे में अपनी जीत की राह की मुश्किलें कम करने के लिए क्या हनुमान बेनीवाल गठबंधन के लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।